बात की शुरुआत नेल्सन मंडेला के कोट से करना चाहती हूँ। एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन थ्रू विच यू कैन चेंज द वर्ल्ड। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम दिव्या है और मैंने 64th BPSC एग्जामिनेशन क्वालिफाई किया है। ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। फर्स्ट अटेम्प्ट में फाइनल सिलेक्शन मेरा नहीं हो पाया था और इसमें 64th BPSC में मैं सब इलेक्शन ऑफिसर के रूप में चयनित हुई हूँ। मैं आप सबसे स्टूडेंट टू प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी स्ट्रैटेजी और जर्नी शेयर करना चाहती हूँ। तो सबसे पहले मैं अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। मैंने 12th पास किया है सेंट जेवियर कॉलेज से। उसके बाद मैंने बीटेक की डिग्री ली है फ्रॉम कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर से इन इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच। देयर आफ्टर मैंने 1 साल के लिए काम भी किया था एक IT कंपनी में। उसके बाद आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन सिंस 2016 और तब से मैं सिविल सर्विसेज की परीक्षा की तैयारी कर रही हूँ। मैं बेसिकली UPSC की प्रिपरेशन कर रही थी, साथ में मैं BPSC और JPSC की एग्ज़ाम्स भी मैंने दिया था। तो ये मेरा दूसरा अटेम्प्ट था। जैसा मैंने आपको बताया, झारखंड में मैंने मेंस दिया है बट उसमें फाइनल नहीं हो पाया था मेरा। और अभी मैं UPSC की प्रिपरेशन जारी रखना चाहूँगी। और बहुत लोग पूछते हैं कि आप क्या मोटिवेशन था कि आप सिविल सर्विसेज में तैयारी करने लगी। तो मेरे लिए मोटिवेशन यही था कि इट वाज माय चाइल्डहुड ड्रीम। मैं बचपन से ही ये करना चाहती थी। मुझे उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन नहीं था बट स्टिल मैं चाहती थी कि मैं करूं। और क्योंकि ये बहुत ही प्रेस्टिजियस जॉब है और सिविल सर्वेंट का जो सर्वेंट टैग है वो मुझे अपने नाम पे चाहिए था। दिस वाज माय मोटिवेशन। हर लोगों के लिए अलग अलग मोटिवेशन होता है। तो बेसिकली इट वाज फॉर प्रेस्टीज जो मैं करना चाहती थी। और मुझे ऐसा काम करना था जो लोगों के लिए काम करना हो, जैसे कि आप डायरेक्ट लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं। तो ये मुझे एक सेटिस्फाइंग जॉब चाहिए था कि एट द एंड ऑफ द डे आई एम सेटिस्फाइड इनफ फ्रॉम माय जॉब। तो इन सब जर्नी में मेरी फैमिली काफ़ी सपोर्टिव रही है और मेरा मानना है कि आप को मेहनत तो करनी ही पड़ती है। GS1 में एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि स्टैटिस्टिक्स का है। मैंने उसके लिए कोई बुक फॉलो नहीं किया था। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे और उससे मेरा हो गया था। नेक्स्ट है GS2 जिसमें कि क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस से आते हैं। साइंस के क्वेश्चन मेनली आप इसरो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, न्यूक्लियर, इन्वायरमेंट, ये सबसे क्वेश्चंस आते हैं। और पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से किया है तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। और बाकी NCERT अगर आप अच्छे से किए हैं एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शनल के लिए आप अपनी ऑप्शनल के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने सोशियोलॉजी लिया था तो सोशियोलॉजी के लिए मैंने IGNOU के नोट्स फॉलो किए थे और अपना खुद नोट्स बनाया था और तो इससे मेरा हो गया था। सो नाउ मंत्रास फॉर क्लियरिंग दिस एग्जामिनेशन। मैं इस एग्जामिनेशन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूँगी। पहला है प्रीलिम्स की प्रिपरेशन, सेकंड मेंस की प्रिपरेशन, थर्ड है आपकी इंटरव्यू की प्रिपरेशन। तो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए ज़्यादा आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर पहले फॉलो करें और टेस्ट पेपर सॉल्व करें। दूसरी चीज़ मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप NCERTs अगर नहीं पढ़े हैं तो आप NCERTs पढ़ लें, मेनली फॉर ज्योग्राफी जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, और इकोनॉमिक्स के लिए भी आप कर सकते हैं। हिस्ट्री के लिए 11th एंड 12th की NCERT आप कर सकते हैं एंड उसमें एंशियंट हिस्ट्री भी है, मिडीवियल है एंड मॉडर्न हिस्ट्री है, वो आप करें। एंड फिर नेक्स्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स भी आप 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लें। एक है नेशनल इंटरनेशनल न्यूज़ जो आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट के करंट अफेयर्स मैगजीन से कर सकते हैं। दूसरा जो बिहार स्पेशल है वो बिहार के करंट अफेयर्स से क्वेश्चंस आते हैं, वो आप यूट्यूब किसी भी चैनल को फॉलो करके कर सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएंगे अच्छे खासे हैं। और
और साइंस एंड मैथ्स के लिए भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें और उसके पैटर्न्स और उसके क्वेश्चंस के जो भी टेक्निक है सॉल्व करने के, वो आप अगर उतना आप कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि 10 आउट ऑफ 5 to 6 क्वेश्चंस आप कर पाएंगे। साइंस के लिए मेनली बायोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, वो आप यूट्यूब का कोई भी चैनल फॉलो करके उसमें आप कर सकते हैं, या फिर लूसेंट की एक साइंस की बुक आती है, वो भी काफ़ी हेल्पफुल है, वो भी आप कर सकते हैं। प्रीलिम्स की प्रिपरेशन के लिए मैं एक चीज़ और कहूँगी कि इसमें आप देखिए कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कौन से सब्जेक्ट से ज़्यादा आते हैं। तो सबसे ज़्यादा हिस्ट्री से आते हैं, आजकल बिहार करंट अफेयर से भी आते हैं, और साइंस से आते हैं 20 क्वेश्चंस, और बिहार जो है कि उसकी हिस्ट्री पॉलिटी ये सब से, उससे भी 30 क्वेश्चंस आते हैं। बाकी पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी और मैथ से 10 क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप मेजर चीज़ कर लेते हैं तो आप कट ऑफ क्लियर कर पाएंगे इजीली। तो उस पर ज़्यादा पहले फोकस करें, उसको सबसे पहले कंप्लीट कर लें और उसको रिवाइज करते रहें। मेंस के प्रिपरेशन के लिए मेंस का जो पेपर होता है वो GS1, GS2 और ऑप्शनल पेपर का होता है। तो GS1 और GS2 के लिए आप इसमें भी सबसे पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देख लें और टॉपिक वाइज उसको नोट कर लें, क्योंकि मेंस में BPSC में क्वेश्चंस जो है वो हिस्ट्री से मेनली रिपीट होते हैं, साइंस से भी कुछ कुछ क्वेश्चंस हो जाते हैं, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो आप उसके नोट्स बना लें, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। हिस्ट्री के क्वेश्चंस ज़्यादातर प्रिडिक्टेबल ही होते हैं, तो अगर आप उसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे तो वो आपका अच्छा हो जाएगा। GS1 में एक इम्पॉर्टेंट एरिया है जो कि स्टैटिस्टिक्स का है। मैंने उसके लिए कोई बुक फॉलो नहीं किया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए थे और उससे मेरा हो गया था। नेक्स्ट है GS2, जिसमें कि क्वेश्चन जो है वो पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस से आते हैं। साइंस के क्वेश्चन मेनली आप इसरो रिलेटेड क्वेश्चंस है, न्यूक्लियर, इन्वायरमेंट, ये सब से क्वेश्चंस आते हैं। और पॉलिटी के क्वेश्चंस जो है, अगर आपने लक्ष्मीकांत अच्छे से किया है तो आप उसको आंसर कर पाएंगे। और बाकी NCERT अगर आप अच्छे से किए हैं एंड लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर आप देखेंगे तो आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ऑप्शनल के लिए आप अपनी ऑप्शनल के हिसाब से प्रिपरेशन कर सकते हैं। मैंने सोशियोलॉजी लिया था, तो सोशियोलॉजी के लिए मैंने इग्नू के नोट्स फॉलो किए थे और अपना खुद नोट्स बनाया था, और तो इससे मेरा हो गया था। बहुत लोग जानना चाहते हैं कि कौन से बुक पढ़ना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन स्टार्ट करें। तो जो लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करना चाहते हैं या जो कर रहे हैं, उनको सोर्स नहीं पता है, तो मैं उनके सामने शेयर करना चाहूँगी। तो हिस्ट्री के लिए मैंने स्पेक्ट्रम किया था, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। NCERT भी आप कर सकते हैं। एंशिएंट हिस्ट्री के लिए आर्य शर्मा की NCERT की क्लास 11 की बुक आती है। ज्योग्राफी के लिए आप NCERT फॉलो कर सकते हैं। एंड फिर इकोनॉमिक्स के लिए भी आप 11-12 की इकोनॉमिक्स की बुक NCERT की कर सकते हैं। साइंस के लिए लूसेंट है। एंड इन्वायरमेंट से कुछ क्वेश्चंस आते हैं, तो वो साइंस की क्लास 12 की NCERT की बुक है, उसके लास्ट के चैप्टर्स 3-4 आप कर लेंगे तो वो आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे इजीली। एंड पॉलिटी के लिए लक्ष्मीकांत, ये तो बाइबल है ही। सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। और इस एग्ज़ामिनेशन को क्लियर करने के लिए आपको बहुत सारा मेहनत और थोड़ी सी लक की ज़रूरत होगी, और आप कंसिस्टेंट रहें अपने स्टडीज़ में और हार्ड वर्किंग रहें। हार्ड वर्किंग आप रहेंगे तभी आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे, जो कि बहुत ज़रूरी है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। एंड लास्ट में मैं जो भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सब ही को ऑल द बेस्ट बोलना चाहती हूँ। एंड कीप योर हार्ड वर्क अप एंड स्टे फोकस्ड। थैंक यू।